खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी क्षेत्र से। लखनऊ राजधानी क्षेत्र में छेड़छाड़, मृत्यु के बाद पुलिस कार्रवाई पर उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष परिजनों ने प्रदर्शन किया। वहीं परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। घटना एयरपोर्ट के पास पैसा गांव की है बताई जा रही है, जहां पर परिजनों द्वारा धरना दिया जा रहा है। मौके पर एसीपी और थाना प्रभारी रहे मौजूद। वहीं परिजनों का कहना है कि नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ में लिखी गई रिपोर्ट में कुछ ही लोगों को पुलिस थाने बुलाया, लेकिन नहीं की गई कोई उचित कार्रवाई। उचित कार्रवाई नहीं करने से स्थानीय मृतका के परिजन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए आक्रोशित हुए। पुलिस द्वारा दिया गया स्लोगन अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास नारा नहीं हुआ क्रियान्वित। वहीं पर अपराधियों व पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से पीड़ित पक्ष है भयग्रस्त। देखिए संपूर्ण रिपोर्ट हमारे संवाद सहयोगी कैलाश कुमार की ये विशेष संकलन रिपोर्ट में क्या कहा मृतक के परिजनों ने। मैं मृतक छाया के जो है चाचा है, तो थाने में जो है क्या हुआ आपके पास बताओ। क्या थाने में हम लोग सुबह से बैठे हुए थे जी, ठीक है। हम लोग से सहानुभूति देखिए, माननीय श्री कौशल किशोर जी का फोन आया, तब तक सहानुभूति हम लोग के साथ निभाई गई। बैठ के हम लोग बाहर से अंदर तक बैठे रहे। कोई हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन दिए तो उस पर सब दरोगा जी ने पढ़ा, जितने दरोगा जी ने थे सब पढ़े। इंस्पेक्टर साहब ने कहा छेड़छाड़ हुआ है, कहते इसमें क्या आप चाह रहे हैं। हमने कहा आप जो है कार्रवाई करिए, आप जो विवेचना करेंगे उस आधारित काम करिए। उसमें भाई उस लड़के क्यों भाग गए, आप एक्सीडेंटल दिखाने के बता रहे तो आप दबाव क्यों बना रहे। उन लोगों को अंदर बैठा ले हुए, हम लोग रोड पर बैठे रहे, बाहर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसमें से जब एक को पकड़ के लेके आते हैं तो उसके बाद जब कहा जाता है शिनाख्त कराइए, उनसे पूछाइए इसके देखते कहाँ चोट लगी है। हाँ, आप उसको अंदर कर ले रहे हो, हम लोग से गाली गलौज कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मारपीट करने को उतारू हो रहे हैं। दरोगा साहब जो विवेचना करते हैं वो हम लोग से कह रहे हैं कि जो करना हो कर लो जाके। एक सिविल में एक लड़के थे, एक वही सिपाही जो भी होंगे चेक शर्ट पहने थे, वो सुबह से साथ उनका साथ दे रहे थे। दरोगा साहब उनकी होल्डा वरना गाड़ी में बैठ के घूम रहे बराबर। मतलब पुलिस पक्षपात कर रही थी आपके साथ? उन्हीं लोग के साथ घूम रहे भाई साहब। हम लोग से हमारी माता बहनों को गाली तक दी गई। और जब हमारे जब हमारी माता बहनों ने जब विरोध किया, जब इन्होंने उधर से गाली दी, जब कहने लगे तो कहने लगे जो करना उनकी माँ मर जाए तो हम तो दूरा पैसा दे देंगे, मतलब अपनी बेटी को मार डालो, अपनी बेटी को इलाज करवा दो, दूरा पैसा देंगे। हमको न्याय चाहिए, बस कुछ नहीं हुआ है। हमारे बताइए जब हम किसके पास जाए, जब प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगी तो हम किसके पास जाएंगे। मतलब ये आज का जो योगी का राज है, जो उनका कहना है कि बेटी स्वस्थ है, इस तरीके से सोच रहेंगी। मतलब उनका कहने मतलब रात के 2 बजे 4 बजे कहीं भी निकले कुछ नहीं हो सकता। मतलब बेटी आप आराम से घूमती है। हाँ, तो इस योगी राज में आजकल की मर्डर हो जाएगा, उसको एक्सीडेंट दिखाया जाएगा। कोई लोग अंदर बैठ के बात करा रहे हैं, अधिकारियों से अपने इंस्पेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब कुछ सुनवाई नहीं। एसीपी साहब का कहना आप लिख के दीजिए। एसीपी साहब हम लोग को समझा रहे हैं कि हम उनकी कैसे सहानुभूति लें। आप क्या कहना चाहेंगे? अंदर में सेटिंग हो रही थी, जो भी हो रही है, हम उनका जो भी हो रही है, जब हमारे पक्ष आप कुछ वो नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे मान लें भाई। जाहिर सी बात सेटिंग हो रही होगी। जब आप हमको कुछ सहानुभूति नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हो एप्लीकेशन लिख के लाओ। मैं जब लिख के मतलब कि एप्लीकेशन पे आप यहाँ मृत्यु हो गई, आदमी मर गया, उसके सारे कपड़े चीख के बयां कर रहे हैं और आप हम लोग से ही पूछ रहे हैं उन लोगों को अंदर बैठा लें। मतलब हम लोग को गाली गलौज किया जाएगा हमारी औरतों के साथ हैं। तो अब हम इसीलिए मैं प्रशासन से कहने का मतलब है कि मैं पुलिस से कोई वो नहीं है, पुलिस से सहानुभूति नहीं। मैं अब आके हमें समझाया जा रहा है, ये बताइए, ये गवाह करेगी, ये फोटो बताइए, ये फोटो क्या झूठ बोल रही है? वो क्यों भाग गए तीनों लड़के? उनको एक भी चोट नहीं लगी, उनको हमने देखा, उसको एक चोट भी नहीं लगी है। हम लोग को क्यों बताया जा रहा है? ये सारे फोटो बताइए, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, पूरा जबड़ा ये टूट गया, सारी दांत टूट गई। एक 3 साल का लड़का है, 3 साल। ये हम लोग हाथ डाल के देखिए, इतना घाव होता। अगर कांच तक नहीं फूटा वहाँ पे, गाड़ी बता रहा है एक्सीडेंट हुआ है, तो वो क्यों भाग गए? भाई अगर आप साथ में थे तो आप बचाने का काम करते, हॉस्पिटल ले जाते, आपका भागने का कोई वो नहीं था।
भाई अगर आदमी कोई विश्वास पे रात में आपके साथ निकलना तो उसका मतलब अपना ही है। अच्छा, लाश अभी रखी हुई है, आगे कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई ये हम चाहते हैं उन तीनों को पकड़ के लाया जाए, ठीक है, उनको सजा दी जाए, जितनी सजा के अधिकार है उनको सजा दी जाए। आपके कहने के अनुसार पुलिस पक्षपात कर रही है, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम ऐसे ही रहेंगे। उल्टा हम ही लोग गाली खाए। अच्छा, कौन आपको गाली कौन दे? सर वो दरोगा थे बड़े वाले, उनको क्या नाम था? क्या नाम था? राम नारायण सिंह। और बाकी उसमें जितने सर लेडीज और जेंट्स जितने पुलिस वाले थे, सर हाथा पहिया सब करने लगे आप लोग के साथ? हाँ, हम लोगों के साथ कहने लगे आप जाओ मुजरिम ढूंढ के लाओ। जब बताओ सर, अगर हमको मुजरिम ढूंढना होगा तो इन लोगों के पास क्यों जाएंगे? अच्छा, ये बंसरा थाने की घटना है। कल आरोपी गया, कागज गया, तो वो कहने लगे कि हमने कहा आरोपी बुलाइए, हम FIR दे रहे हैं। कितने आरोपी अभी पकड़े गए हैं? 2 पकड़े गए, 1 नहीं पकड़ा गया। बोल रहे हैं क्या? तो गया कह रहे, और पहले वो शादी शाम को 1 लोग आए थे जिसको शादी, अभी कोई शाम को कह रहे 2 आए, 1 आया था, 1 हम लोग के सामने, वो कह रहे 2 आए हैं, हमको लोग को 1 दिखा था वहाँ पे। चलिए ठीक है, 1 दिखा था वहाँ पे, हमको लोगों को 1 दिखा था। और उसके बाद हम लोग कहें कि और कहाँ गए, तो वो लोग हम लोग साथ बदतमीजी से दरोगा इंस्पेक्टर साहब बात करने लगे। किस थाने की पुलिस है ये? मंत्रा थाने। मंत्रा थाने की पुलिस। मंत्रा थाने। जब हम लोग तो बदतमीजी से बात करने लगे तो हम क्या कह रहे थे, कैसे कह रहे थे? कह रहे हैं आप चाहिए जिस करना है कर लीजिए, और नहीं तो ज्यादा करो उसका, उसके गोली मारते, गाली वाली दिए थे। तो हम लोग आप लोगों को गाली गलौज? हाँ, गाली गलौज करने लगे। तो हम लोग सब मिलकर जितने मतलब लेडीज थी, फिर हम लोग को हल्ला मचा दिया। तब वो लोग वीडियो बनाने लगे। तो हमने कहा वीडियो बना लो, आप नारी हो, मैं भी नारी हूँ, मेरी बहू भी, वो भी लेडीज है, और आपकी माँ बेटी साथ होगा तो आप इस घर में शादी करोगे कि मैयत मनाओगी। हमने कहा आपको कहीं क्यों बुलाए, हम बहू को रात में गए, हम क्या बारात में, हमको तो नहीं मालूम बहू कितने कर गई थी, आप लेके गए, आप कुछ बता दो कितने कर लेके गए। लेकिन हमारी बहू साथ जो हुआ है, तुम कह रहे उसकी शादी है, लेकिन हमने कहा हमारी बहू साथ जो हुआ है उसका गलत हुआ कि नहीं हुआ, वो मुलजिम को बुलाओ, और हम पूरा अभी हमारी वो आ रही था रिपोर्ट, हम देंगे। पैया लिखवाओ, पैया लिखवाओ, हमने कहा दोनों को बुलाओ, मुकदमा कर देंगे, और गाली मुकदमा कर देंगे आप लोग के ऊपर। उल्टा राम नारायण सिंह जो है वहाँ के SHO, वो कह रहे थे मुकदमा कर दूंगा आप लोग के खिलाफ, मतलब हमारी बेटी मरी है, हमारी पिया मरी है, मुकदमा करेंगे वो लोग। आप लोग के साथ इंसाफ नहीं होगा। रात में क्यों पकड़ लिया आपको? लेडीज हो नहीं कुछ कर पाओ तो क्या कहोगी कि तुम्हारी बहू तुम क्यों गई थी? हमारी ड्यूटी है, उसकी भी ड्यूटी, वो जानने वाले थे तो वो चली गई, और फिर भी हमारे पर अब टोच लगा रहे हो। और हमें सर इंसाफ चाहिए, उनको तीनों को सजा चाहिए, वो जेल में दोनों भागे। और हमारे बच्चों, हमारा पोता ले आओ, हमारा 3 साल का पोता है, लेके आओ, पोता देखा है, हमारा 3 साल का पोता है, हमारे पोते का इंसाफ चाहिए, हमारी बहू का इंसाफ चाहिए, उनको तीनों को फांसी चाहिए। हम उनको तीनों को फांसी, आज मेरी बहू बेटी साथ किया, कल दूसरी बेटी बहू साथ किया। अगर फांसी नहीं होगी तो उनको भी कुछ एहसास नहीं हुआ, जेल जाएंगे, 2 महीने 6 महीने में छुड़ा लेंगे, जेल जाएंगे 2-4 महीने में छुड़ा लेंगे। और जब एक साथ ऐसा होगा 2-4 साल तो कुछ लोग डरेंगे, ऐसे डरने वाले नहीं है लोग। हम एक माँ बेटी है सबकी, हमारी बेटी बाहर नहीं निकलेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, क्या कहीं नहीं जाएंगे। लड़की मर गई, इसको मर गई तो हम लोग क्या क्रियाक्रम कर लिए थे, ये डेड बॉडी ले चाहिए, क्या पैसे की भूखी हो? मैंने कहा पैसे की भूखे दुनिया रहती हो, आप भी भूखे रहते हो। शासन प्रशासन यही कह रहा है, पैसे की भूखी दुनिया रहती है, हमारी बहू का हिसाब चाहिए, हमारी बहू का बताइए, वापस कर दोगे? वापस कर दो, वो अपनी वाइफ के बारे में वापस करो। आपकी वाइफ आपको बता के गई थी कि हम उनके साथ जा रहे हैं? मैंने ये बोला था कि देखिए बात ये हो रही थी कि हमने बोला था मेहंदी लगाने के लिए जाना है, तो जब वो देर रात में निकली तो उन्होंने फ़ोन करने का प्रयास किया मेरे पास, लेकिन हमारी बात नहीं हुई। तो 5-6 किलोमीटर की दूरी थी, तो उन्हें लगा कि हम पहुंच के बता देंगे। लेकिन वो लड़के जो लेने आए थे, कौन लड़के थे आपके रिलेशन में? हाँ, रिलेशन में ही लगते हैं। क्या लगते हैं? रिलेशन में ही है, लगे लगा रिलेशन है, बहुत ज़्यादा खास रिलेशन नहीं। अब यही है कि जब वो लेने आए
पहले तो हमारी वाइफ ने मना किया, वो इंसिस्ट करने लगे चलने के लिए, तो उन्हें यही लगा कि ठीक है 5-6 किलोमीटर की दूरी है, हम चले जाते हैं, बाद में वहाँ जाके हम इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन वो लड़के ड्रिंक किए हुए थे, उन्होंने दारू के नशे में गाड़ी के अंदर छेड़छाड़ करने का प्रयास किया और बलात्कार करने का पूरा प्रयास किया। जब उन्होंने अपने आप को बचाव करने की कोशिश की तो उन लोगों ने उन पर चाकू घोंप कर उन्हें मार दिया और उस घटना को एक्सीडेंट दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ये बंथरा थाने की पुलिस और बंथरा थाने में जब हम लोगों ने ये वो जीजा थे, एक दोस्त। अच्छा, कहाँ पर बुलाया गया था? बुलाया था कि चलो घूमने चलते हैं और बाद में बताया कि मेहंदी लगा के चलते हैं भैया को, सिद्धांत की शादी थी। कितने बजे की घटना है आप लोग को लेके गए? हम 1 बजे लेके गए। दिन में? रात में 1 बजे लेके गए। हाँ, ये लोग कॉल दी थी, उठा नहीं थी, जबरदस्ती लोग कॉल किया, जबरदस्ती लोग बुलाए और ड्रिंक भी की थी, गाड़ी में ड्रिंक भी रखी थी। जब वहाँ गए हैं हम लोग, आगे बदतमीजी हम लोग करते हैं, हम पहले हमारे साथ की थी, फिर दीदी के साथ बदतमीजी की। जब छुड़ाने लगे हैं तो हमको धक्का देते, दीदी के साथ जबरदस्ती बहुत बदतमीजी करते हुए थे। आगे गाड़ी कस के मुड़ा के दीदी के चाकू खूब ज़्यादा बहुत मारी है। चाकू कहाँ पे मारी? गले में और सारी में चाकू मारी। चाकू मार के दीदी को जाके लड़ा दिए थे। ये घटना कहाँ की है, मतलब कहाँ पे हुई? ताजपुर की। ये किस गांव के अंतर्गत आता है? ये बंथरा थाना सरोजनी, ये हरौनी में बंथरा थाने के अंतर्गत आता है। थाना बंथरा है। अच्छा, जब आप लोग हमें जानकारी मिली, कल आप लोग बंथरा थाने गए थे और शायद आरोपी लोग भी आए थे, तो कितने आरोपी थे उसमें? बस एक ही आया। अच्छा, फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई में सारी गवाही ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। और बाद में जब कार्रवाई वो लड़का आया था तो हमको बाहर निकलने लेडीज नहीं दे रही थी। अच्छा, कुछ बताने नहीं दे रही थी हमको। अच्छा, ये अब आप लोग क्या चाहते हैं इस संबंध में? सर, हमें न्याय चाहिए। ये मेरी लड़की सर वहाँ देखिए आप बेटी है, जब लड़की के साथ सब हुआ है आप लोग इस समय देख नहीं सकते, उसकी ऐसी हालत है सर। तो हमसे बताइए हम कैसे इंसाफ ना मांगे? वो गलत किया है तो मेरी लड़की को इंसाफ मिलेगी तभी ये बॉडी उठेगी। अच्छा, जैसे कि अभी एएसपी आए हुए हैं जी सर, और थाना प्रभारी है, तमाम समकक्ष अधिकारी, तो उनसे आपकी क्या मांग है? हम उनसे भी यही हमने कहा, हमको इंसाफ चाहिए तब हम अपनी बेटी को वो करेंगे, नहीं तो हम हाँ नहीं, यदि ऐसे ही रहेगी सर। जहाँ ऐसे भी वो लोग हमारे बर्बाद कर दिए, लड़के को हाजिर करिए सर, तीनों को, या तो हमारे बच्चे के हमारी बॉडी उसके साथ किया है तो कम से कम बताइए सर, ये बताइए उसमें 5 थे गाड़ी में, एक ही लड़की क्यों मरी? उन लोगों को क्यों नहीं 4 को खरोच लगी है? उन लोगों को क्यों नहीं कुछ हुआ? उनको चोट लगनी चाहिए, उसके भी कपड़े फटने चाहिए, उसमें मत से एक आधे कुछ होना चाहिए। ये लड़की क्यों मरी सर, ये बताइए ना। गाड़ी 5 लोगों जिनके शीशे में कैसे ये लड़की मर सकती, कैसे इसके शरीर में इतने जख्म हो सकते हैं? हमको इंसाफ चाहिए सर, बस हमको बस इंसाफ दीजिए, उनको सजा दीजिए। आगे हमारे बस इतनी बात है, इसका 3 साल का सर बच्चा है, उस बच्चे को इंसाफ दिलाइए आप। थाना भी सस्पेंड हो, लोग भी गाली दिए और थाने में सर